ये मुहर्रम का महीना है। आज पहली तारीख थी। चूँकि अरबी तारीख सूरज डूबने के बाद से शुरू हो जाती है, गोया आप दूसरी तारीख में कदम रखे हैं। माह मुहर्रम की अज़मतों रिफ़ातों का कौन इनकार कर सकता है। ये मुताल्लिक़ है उस नबी जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं उनके नवासों, बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन की शहादत से। सैयदना इमाम हुसैन ने मैदान करबला में वही पैगाम दिया था जिसको कुरान ने कहा था। कुरान का इरशाद है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ नबी के उम्मतियों, खुदा के बंदो, जब भी तुम मरो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए। मुसलमान बन के मरो। तुम्हारी दौलत छीन जाए, तुम्हारा एहसासा लूट जाए, तुम्हें वतन छोड़ना पड़े, तुम्हें जानो माल की कुर्बानी देनी पड़े, मगर मौत आए तो ईमान की हालत में आए। बेशक इमाम ने मैदान करबला की धरती से अपने नाना जान की उम्मतियों को यही पैगाम दिया था कि दीन को बचाने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए आपने अपने मुक़द्दस दियार नाना जान के मुक़द्दस शहर मदीना को छोड़ा। दूर दराज सफर करके मैदान करबला पहुंचे, जहां भूखों प्यासा आपको शहीद किया गया। आपके आले औलाद के गले पर छुरी फेरी गई, मगर इमाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया और सब कुछ लुटा के अपने दीन को बचा दिया। बेशक नाना जान के दीन में रूह डाल दी, अपने खून से नाना जान के दीन को सींच दिया, जो सुबह क़यामत तक मिटने वाला नहीं। बेशक वो हुसैन जिनके मरातिब व मनाक़िब इतने बुलंद हैं कि आए देखें। पैगंबर आदम रहमत आलम की एक हदीस में सुनाता हूँ, जो तिरमिज़ी शरीफ सिहाह सित्ता की बड़ी मुस्तनद और मोतबर हदीस की किताब है। उसमें यह रिवायत हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। जिस हसन हुसैन का आप नाम लेते हैं, या हुसैन या हुसैन या हसन कहते हैं, उनका मकाम देखिए। मतने हदीस ये है, अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़ी बाज़े हाजतिन फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी माहु फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़ैज़ल हसन वल हुसैन अला बरकैहि फ़क़ाल इन्ना हुमा इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद गिरोह सहाबा में एक नुमाया हैसियत के मालिक हैं। आप रिवायत फरमाते हैं, एक रात एक अपनी ज़रूरत के तहत पैगंबर आज़म रहमत आलम की बारगाह में गया। तरक़ यतरुक़ु के माने होते हैं रात में जाने के। मैं रात में पैगंबर की बारगाह में एक ज़रूरत के तहत पहुंचा। रहमत आलम के दर अक़दस पर जब हाजिर हुआ, फ़ख़रज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी आवाज़ सुनकर आक़ाए दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। जब बाहर तशरीफ लाए, वह मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी माहु, पैगंबर अपने जिस्म अक़दस पर अपनी कमली एक चादर डाले हुए थे और कोई चीज अपने अंदर समेटे हुए थे, अपने अंदर रखे हुए थे। मैं जान नहीं सका पैगंबर चादर पाक के अंदर क्या छुपाए। फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती, जब मैं अपनी जरूरत से फारिग हो गया, कुल्तु मल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन,
मैंने आका से पूछा, मेरे आका ये चादर के अंदर क्या रखे हुए, चादर के अंदर क्या छिपाए हुए हैं? जब मैंने सवाल किया तो मेरे पैगंबर ने बजाय जवाब देने के फकशफहू, अपनी चादर हटा दी, बेशक चादर खोल दिया, चादर अलग फरमा दिया। जब चादर अलग करते हैं फैजल हसन वल हुसैन वाला हमारा, बेशक तो दुनिया ने देखा, मेरी निगाह ने मुशाहिदा किया, पैगंबर के एक पहलू पर हसन है, दूसरे बगल में हुसैन है। माशाअल्लाह। इतना देखने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुमा इब्न आया, ऐ उसामा इब्न ज़ैद, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वही इब्न थी और मेरे बेटी के भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे भी बेटे, मेरी बेटी के भी बेटे। पैगंबर ने हसन हुसैन को अपना बेटा फरमाया, जबकि बेटी के बेटे थे। ये मोहब्बत थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे जुमला सुनिए, आगे आका फरमाते हैं, रहमत आलम ने फरमाया, उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं, अपने हाथों को बुलंद किया, बारगाह मौला में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बुहुमा, बेशक अल्लाह मैं इन अपने दोनों बेटों फातिमा के जिगर के टुकड़ों से मोहब्बत करता हूं, मैं इनसे मोहब्बत फरमाता हूं। यही नहीं, फअहिब्बुहुमा, ए अल्लाह तू भी इनसे, माशाअल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे परवरदिगार, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा, वहिब्बुहुमा, और जो दुनिया में इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जात तक नबी ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत को महदूद नहीं रखा। मेरे करीम, मेरे परवरदिगार, तू भी मेरे नवासों से मोहब्बत फरमा, और यही नहीं, ए मेरे मौला, जो मेरे इन नवासों से मोहब्बत करे तू भी उनको अपना महबूब बंदा बना। माशाअल्लाह। लिहाजा सुन्ने मुसलमानों, हुसैन से अगर मोहब्बत करोगे तो खुदा के महबूब बंदे बन जाओगे, और खुदा का महबूब बंदा बनना चाहते हो तो हुसैन से मोहब्बत करो, बेशक हुसैन से मोहब्बत करो। ओ अल्लाह के रसूल के मुक़द्दस नवासे सैयदुना इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद किए गए मैदान करबला में। करबला का मंजर बड़ा भयानक था। वाक़यात और दास्तान बयान करने के लिए बड़े वक्त की ज़रूरत है। ये समझें आप कि सैयदुना इमाम हुसैन के आलो औलाद सिवाय इमाम ज़ैनुल आबदीन के मुहर्रम की इसी 10वीं तारीख को, जिसकी रात को आप तमाम लहोलई, तमाम खेल और तमाशे में गुजारते हैं, उस रात को सैयदुना इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। ये अल्लाह के बंदो, मेरा मौजू भी यही था और इसी से हमारे मेहरबानों ने मामूर किया है कि आशूरे, मुहर्रम और उसके तकाज़े। मुहर्रम की जब 10वीं रात, 9वीं का दिन गुजरता है तो रात में हम कितना खुराफात करते हैं, मगर जानते हो इमाम ने हमारे और आपके लिए क्या किया था? आप मैदान करबला में क्या कर रहे थे? 7वीं मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था। इमाम अली मुकाम ने 8वीं मुहर्रम को एक कुआं खोदा, जिससे कुछ अफराद सैराब हुए, कुआं अपने आप गायब हो गया। 10वीं मुहर्रम को सूरज निकलने के बाद शिम्र ने कहा कि हुसैन, अब आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, या तो यजीद की बैयत कीजिए वर्द जंग के लिए आमादा हो जाइए। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुसल्ले ही पे थे कि यजीदियों ने अपने कमान में तीर लगाकर इमाम की तरफ फेंका और जंग की इब्तिदा की। 313 आदमी
72 या 82 हजार की फौज। हजरत, एक आदमी कितना बहादुर हो, कितना भी जंगजू हो, लेकिन एक आदमी पर 300, 500 आदमी हर तरफ से घेर लें, अपने कमानों में तीर लगा के छोड़ें, तो एक आदमी अपना मुकाबला कैसे करेगा। नतीजा ये हुआ कि इमाम आली मुकाम शहीद कर दिए गए। अब यजीदियों ने यहीं तक बस नहीं किया, अब करबला में अपने मुर्दों की लाशों को तो दफन किया, मगर इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफीकों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इमाम के एक उंगली में अंगूठी थी, जालिमों ने जब आसानी से अंगूठी को न निकाल पाए तो तलवार से उंगली ही काट दी है। इमाम के साथ ये बर्ताव था। ये कौन थे? कलमा पढ़ने वाले थे। इमाम के वहां भी अजान, इधर भी नमाज है, उधर भी अजान होती थी, उधर भी नमाजें पढ़ी जाती थी। यही करबला की तारीख से इस अमर की वजाहत होती है। हर कलमा पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान, बेशक, बहुत हर कलमा पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान नहीं होता। हर नमाजी, हर नमाज अदा करने वाला मोमिने कामिल नहीं होता। इसीलिए बर्ताव किया। कुछ दिनों तक इमाम आली मुकाम के और उनके रफ़क़ा के सरों को कूफा में रखने के बाद अब यजीद के पास दिमश्क, मुल्क शाम की राजधानी उस वक्त दिमश्क थी, दमिश्क भी कहा जाता है, दिमश्क भी लफ्ज़ है। बहरहाल यजीद का पाए तख्त वहीं था। बतौर यजीद को तोहफा के इमाम रसूलुल्लाह के नवासे, ओ पैगंबर के नवासे, नबी अगर कभी नमाज पढ़ते, सजदे में जाते, हुसैन अगर उनके गर्दन पर सवार हो जाते तो आकाई कायनात अपने सजदे को, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, उस नबी के नवासे के सर को जालिमों ने बतौर तोहफा यजीद के पास भेजा। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत सहल फरमाते हैं, मैं उन दिनों शाम में तिजारत के लिए गया था तो मैंने देखा कि कूफा की गलियां सजा दी गई हैं, झंडियां लगा दी गई हैं, शादियाने बज रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। मैंने लोगों से मालूम किया कि लोगों ये बताओ, ये आज कैसी खुशी है, आज क्या हो गया है। दमिश्क की गलियों में झंडियां लगी और सत्ते लगाए गए और खुशियां मनाई जा रही हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। वजह क्या है? तो लोगों ने बताया कि इमाम नबी के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों के सर को अहले कूफा ने यजीद के पास बतौर तोहफे के भेजा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, मैंने पूछा कि ये काफिला किस रास्ते से आएगा, किस दरवाजे से आएगा? बताया गया कि बाबू साद से आएगा। हजरत सहल इब्ने साद, हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं, मैं तेजी से दौड़ के पहुंचा। जब बाबू साद पे पहुंचा तो देखा यजीदी बाजे बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और एक सर को सबसे आगे नेज़े पर बुलंद करके ले जाया जा रहा है, पीछे खुशियां मनाई जा रही हैं। हजरत सहल इब्ने साद कहते हैं, जब उस नेज़े पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने वो सर देखा जिसका चेहरा रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मुशाबह, सैयदुना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरे पाक नबी पाक के चेहरे से बहुत मुशाबह थे। साहिब ने साथ कहते, मैं देख कर रोने लगा, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसू के कतरात बहने लगे। तो मस्तूरात में उन औरतों में एक कैदी औरत ने मुझे रोते हुए देख के पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगे, सुनो, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, नबी आखिर ज़मा का साथी हूं, मैं तिजारत के लिए आया था। मुझे मालूम हुआ कि सरे इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए
उनके सर को दिमश्क लाया जा रहा है। तुम बताओ ऐ निकाब पोश औरत, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगी कि मैं ज़ैनब बिन्ते हुसैन, अल्लाह, मैं सैयदुना इमाम आली मुकाम की बेटी हुसैन हूँ। सैलीम ने साथ रोते हुए अर्ज करने लगे, ऐ बिन्ते हुसैन, अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताओ। तो आपने फरमाया कि ऐ सहल इब्न साद, सरे इमाम को जरा दूर करा दो, हमसे आगे बढ़ा दो, इसलिए कि लोगों की नजरें रसूलुल्लाह के खानदान की औरतों पर पड़ रही है, बेहिजाबी हो रही है, सरे पाक को आगे बढ़ा दो। हजरत सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 400 दिरहम देकर, उन यजीदियों को रिश्वत देकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को आगे बढ़ाया ताकि औरतों से दूर हो जाए और लोगों की नजर औरतों पर न पड़े। ए मिल्लत की औरतों सुनो, रसूलुल्लाह के खानदान की औरतों को देखो, बाप का साया सर से उठ गया, बच्चे छीन लिए गए, चादरें और सर के दुपट्टों तक को छीन लिया गया है। मगर ऐसे आलम में अगर उनको पासदारी है तो शरीयत की है, पर्दे की है, और ख्वाहिश है तो पर हमारा पर्दा बाकी रहे। बहरहाल हजरत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिरहम देकर सरे इमाम को दूर करा दिया, और ये यजीदी खुशियां मनाते हुए, बाजे बजाते हुए कूफा की गलियों में इमाम हुसैन को फिरा रहे थे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, फितरत के तहत आओ, रसूलुल्लाह का खानदान उठ गया था। पैगंबर आदम सैयद आलम की खानदान की औरतों को कैदी बना दिया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी पहनाकर ऊंट के नंगी पीठ पर बैठा के दिमश्क की गलियों में फिराया जा रहा था। तो ये खुशियां मनाने वाले कौन थे? यजीदी थे। ये यजीदी लोग खुशियां मना रहे थे। ये बाजा बजाने वाले कौन थे? ये यजीदियों की जमात थी। लो और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों की जमात थी। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला, उनके आलो औलाद से मोहब्बत रखने वाला, भला ऐसे आलम में पूरा कुब्बा लुट गया हो, पूरा खानदान लुट गया हो और खुशी मनाएगा? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको सोचना है, आपको फैसला करना है, आप किसके तरीके पर अमल करना चाहते हो, या तो यजीदियों के तरीके पर। अगर तुम अमल पैरा होना चाहते हो तो खुशियां मनाओ, बाजे बजाओ, झंडियां लगाओ, और अगर तरीके आशिकाने रसूल पर अमल करना चाहते हो तो हजरात उस दिन कुरान की तलावतें करो, गरीबों की मदद करो, बेवाओं के लिए सहारा बनो, यतीमों के सरों पर तुम हाथ रखो। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम है जिसका बाप इंतकाल कर गया है तो सर पे हाथ फेरो, उसकी मदद करो। कोई औरत हो, बेवा हो, दुनिया से उसका शौहर का साया उठ गया हो तो उसकी दिलदारी करो, उसकी मदद करो। ये करने के अय्याम है, ये करने का दिन है, ये करने वाली रात ये हम करेंगे तो हमसे रसूलुल्लाह भी राज़ी होंगे, रसूलुल्लाह के नवासे भी राज़ी होंगे, और खुद परवरदिगार भी राज़ी होगा कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा बना देगा। तिर्मिज़ी शरीफ की एक दूसरी रिवायत हजरत याला इब्न मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अन याला इब्न मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, हुसैन मुझसे
मैं हुसैन से हूं, हुसैन नबी से है। ये तो समझ में बात आती है कि हर औलाद अपने बाप दादा का जुज हुआ करता है, ये तो बात समझ में आती है। मगर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हुसैन से, मतलब ये है मेरे और हुसैन में इतना कुर्ब है एक का दूसरे से कि हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत है। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। आगे आका ने फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत किया उसने सुभान अल्लाह, बहुत उसने अपने परवरदिगार से मोहब्बत की। लिहाजा अल्लाह के बंदो, उस रात 10वीं मुहर्रम जब आए तो रात पे जगो, कुरान की तलावतें करो, अपने लिए भी दुनिया से जाने वालों लोगों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करो। और जब मुहर्रम की 10वीं तारीख 10वां दिन हो तो उम्दा से उम्दा खाना बनाओ, जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, बेहतर से बेहतर खाना पकाओ और पकाने के बाद खुद भी खाओ, अपने दोस्तों अहबाब को भी खिलाओ और साथ ही साथ उस खाने को बारगाहे मौला में यूं पेश करो कि कुरान की कुछ तलावतें और कुछ पारे पढ़ लो। ए अल्लाह, कुरान पढ़ना ये मेरी बदनी इबादत, ए मेरे माबूद खाना बनाना और खिलाना ये मेरी माली इबादत। ये दोनों मेरे सरकार इमाम हुसैन की रूह को, अहले करबला को नजर है। ये अल्लाह, इस हमारी तरफ से इसका सवाब नबी के नवासों को खुदा की राह में अपने जान की कुर्बानी पेश करने वालों की रूहों को पहुंचाओ। ये जायज तरीका है। गरीबों की मदद कीजिए, लोगों को पानी पिलाइए, लोगों को शरबतें पिलाइए। नजर हुसैन के तहत आप गरीबों की मदद कीजिए। ये करेंगे उस दिन अगर आपने अपने आलो औलाद के लिए खाने में उसात रखी तो नबी की एक हदीस है, पूरा साल आपके लिए, पूरे साल आपके रोजियों में उसात रहेगी। तो इन कामों को कीजिए, तंजीम का साथ दीजिए। ये तंजीम के लोग बगैर नजराने के, बगैर किराए के खाना आपने खिला दिया है तो आपका एहसान है। ये दूसरा उसने इत्तेफाक है इस तंजीम के प्रोग्राम में मेरे जाने का। बसा औकात बेचारे ये अपने तेल अपने खर्चे से, और इश्तियाक साहब बेचारे, ये लोग तमाम अरकाने तंजीम और मेंबराने तंजीम काफ़ी दूर से चल के आए। क्यों? आपकी मोहब्बत में आए हैं। आज हमारा मुआशरा बहुत बर्बाद हो रहा है, हमारा नौजवान बिगड़ता जा रहा है, हमारा नौजवान सिर्फ मोबाइल का दिलदादा हो जा रहा है, तालीम से कोसों दूर, अपने मजहब से बेदारी, हमारी बहू, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बेराह रवी का शिकार। इन उलमा को इनके दिलों में दर्द पैदा हुआ, इस्लाह के लिए आए हैं। तो ये अल्लाह के बंदों, ये रात दिन चिल्लाएं और भूखें और आप ये सोच लें कि हमको अमल नहीं करना है तो कोई फायदा मिलेगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं। अगर ये इस्लाह करना चाहते हैं तो आप इस्लाह कबूल करने के जज्बे से सुने और समाअत करें, इनके साथ रहें। आप खुराफात करते हैं, शादियों में बेपनाह ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। मैंने अपनी निगाहों से देखा अपने इलाके की शादियों में कि बाराती बैठने वाले कम रहते हैं, लेकिन गाड़ियाँ सैकड़ों रहती हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। अल्लाह दिखावे को नहीं पसंद करता। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अलवानिकुम व इला अलवालिकुम लाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ला यंज़ुरु इला अलवानिकुम व इला सुवरिकुम। अल्लाह बंदों के रंगो रूप को नहीं देखता, उनके ज़ाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देखता, अल्लाह दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, लिल्लाहियत का कितना जज्बा है, उसको खुदा तुम मुशाहिदा फरमाता। रिया, मकरो फरेब ये तो निहायत शरई एतबार से कबीह चीज और बुरी चीज है।
आकाए करीम फरमाते हैं आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन। ऐ मेरे उम्मतियों, सबसे बड़ी निकाह, सबसे बड़ा निकाह और सबसे उम्दा शादी, सबसे बेहतर शादी वो है, सबसे बाबरकत शादी वो है जो खर्चे और बोझ के एतबार से सबसे कम। बेशक हक है। ये आपका दीन है, ये आपका इस्लाम है। आप भटक गए, आप भाग गए, आपने ये समझा ज्यादा बाराती ले जाएंगे, ज्यादा गाड़ियों का इंतजाम होगा, दुनिया कहेगी क्या बारात रही, कितने बाराती रहे। नहीं, मगर आप जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो वो इरशाद फरमाते हैं बड़ी शादी वो है, बाबरकत शादी वो है, बेहतर शादी वो है जो खर्चे और बोझ के एतबार से कम। बेशक। और फिर बारात क्या है? बारात में इस्लाम, बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। बेशक हक है। ये तो एक रस्मी चीज है। जी। असल क्या है? असल वलीमा है। आप तमाम लोगों को बारात की दावतें देकर लड़की वाले पे आप बोझ बन जाते हैं। ये खुराफात चीज है, ये बेकार और अबस मामला है। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है तो आपको अल्लाह ने नवाजा है, साहिब सरबत है, तो शादी करके जब दुल्हन लाइए तो दूसरे दिन जितना बेहतर हो सके, जितने लोगों को आप खिला सकें, बशक्ले वलीमा खिलाइए। ये सुन्नत है, ये दीन है, ये आपका मज़हब है। लिहाजा हमको और आपको इस्लाम के उसूलों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए और उसी आलम में दुनिया से जाना चाहिए। इसी को कुरान ने कहा था, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। दुनिया से जब जाओ तुम मेरे बंदो तो ईमान की हालत में जाओ, मुसलमान हो करके मरो। कहीं भी मरो, जब तुम्हारी मैयत निकले तो तुम अपने चेहरे से पहचान लिए जाओ ये मुसलमान जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी हो, तुम्हारे पेशानी में सजदों का निशान हो, तुम्हारे जिस्म पर इस्लामी लिबास देख के ही दुनिया जान ले कि मुसलमान की मैयत है, मुसलमान मरा है। आप कहीं भी अपने वतन से दूर भी मर जाएंगे, हजरात जब इस्लामी तशख्खुसात के साथ मरेंगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपके शक्ल शबाहत से जान लेगी। मौलाना वसीम साहब, हाफिज अजीमुद्दीन साहब, मौलाना इश्तियाक साहब, ये हमारे मौलाना रमज़ान अली साहब, इसके अलावा अभी आपके मौलाना सद्दाम साहब, मौलाना फखरुद्दीन साहब, बहुत सारे हमारे अहबाब हैं जो इस तरह के प्रोग्रामों में फी सबीलिल्लाह हिस्सा ले रहे हैं। मौला इनकी नीयतों में इखलास फरमाए और इनके इरादों में दूनी दिन चौगुनी रात तरक्की फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए। सलाम।